बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और अल्लाह आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात कबूल फरमाए। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार से आलू वाले समोसे। इसके लिए मैंने 250 ग्राम के करीब लिया है मैदा। अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है ताकि इसमें कोई गुठनी ना रहे। डो मैंने 2 से 3 दफ़ा पहले भी बनाना सिखाई है आपको। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है घी, जो कि पहले से पिघला हुआ है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी कलौंजी का और आधा चम्मच इसमें शामिल करूँगी नमक का। और तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। डो मैं पहले भी 2-3 दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा इसलिए सिखाती हूँ कि जो नए सीखने वाले होते हैं उनको भी अच्छी तरह से बनानी आ जाए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जब ये एक मुट्ठी में आने लगे तो तब आपने इसमें पानी शामिल कर देना, वो भी गुनगुना सा। बहुत ठंडे पानी से आपने इसे तैयार नहीं करना, इस तरह आपके समोसे अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगे। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, क्योंकि मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी, एक ही दफ़ा इसमें पानी नहीं डाल देना आपने भी। तो लीजिए जी, डो बन के तैयार हो चुकी है। ना ही बहुत हार्ड है और ना ही बहुत सॉफ्ट है, अच्छी सी डो तैयार हुई है। तो इसे मैं अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि इससे अच्छी तरह से समोसा तैयार हो सके, तो समोसे की पट्टी तैयार हो सके। बनी बनाई समोसे की पट्टियाँ भी बाज़ार से मिलती हैं, लेकिन वो मैं इसलिए पसंद नहीं करती कि मुझे नहीं लगता कि वो साफ़ सुथरे तरीके से बनी होंगी। घर की बनी हुई पट्टी ही ठीक होती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जल्दी जल्दी आप घर में ही तैयार कर सकें। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे, उसे अच्छी तरह से पहले से छिलका उतार के। तो जब मैं इसे अच्छी तरह से तमाम आलू क्रश कर लेते हैं। तो लीजिए जी, तमाम आलू अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं। तो इसे मैं साइड पे रखती हूँ और चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई और उसमें शामिल करते हैं घी को। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल घी का। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ भुना और कुटा हुआ मसाला। गरम मसाला शामिल किया है और नमक शामिल किया है। साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है सुरख मिर्च शामिल किया है, दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं, 2 से 2.5 चम्मच। आधा चम्मच इसमें शामिल किया हल्दी का, 2 चम्मच इसमें शामिल किया चाट मसाला का, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का, अच्छा सा कलर आए। और इसमें शामिल कर दिया है मैंने चॉप किया हुआ प्याज। और आंच को बहुत स्लो रखा है, इसे भूनना नहीं है। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए मटर शामिल कर रही हूँ, इनसे जायका बहुत अच्छा आएगा और अच्छा सा समोसा तैयार होता है। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ मज़ेदार से बंद गोभी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मेरी कोशिश होती है कि हर सब्ज़ी में ही शामिल की जाए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फिर मैं इसमें बॉयल किए हुए और चॉप किए हुए आलू शामिल कर दूँगी। अब तमाम मिक्सचर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी फीलिंग तैयार हो चुकी है आलूओं की। और इसे मैं करती हूँ बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो यहाँ जब तक ये ठंडी होती है तब तक के मैं इसके लिए बना लेती हूँ समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, डो को भी अच्छी तरह से रेस्ट मिल चुका है और अब मैं इसको पट्टियाँ तैयार करती हूँ। थोड़ा सा मैदा मैंने स्प्रेड किया है अच्छी, ताकि इसके काफ़ी सारे मैं पेड़े बना लेती हूँ। छुरी की मदद से मैं इसे काट लेती हूँ, एक ही साइज़ के तमाम कटिंग कर लेते हैं। बहुत बड़े भी समोसे नहीं तैयार करने और बहुत छोटे भी नहीं तैयार करने, इसलिए मैंने पेड़े बहुत छोटे रखे हैं। तो तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको ऑयल में इधर शामिल करके उसे गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ हाई से लो फ्लेम पे।
तो पहले हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं ताकि फिर बनाने में मुश्किल ना लगे। तो एक एक करके तमाम मैंने बेल लिए हैं, इनको साइड पे रखते हैं और बेलने की मदद से अच्छी सी तैयार करते हैं पट्टी। मैदे की रोल पट्टी तैयार करते हैं। देखिए कितनी लुक वाइज भी खूबसूरत सी लग रही है। तो मैदे की रोल पट्टी तमाम बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी पट्टी तैयार हो चुकी है। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको समोसा चाहिए छोटा या बड़ा। एक तरफ पानी लगाऊंगी, दोनों तरफ पानी नहीं लगाना और हाथ की मदद से इसे उल्टा कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी फिलिंग। तो देखिए मैं 2 समोसे आपको अच्छी तरह से बनाने सिखा चुकी हूँ। झटपट तमाम समोसे तैयार हो जाएंगे। फिलिंग्स मैंने इसमें काफ़ी सारी शामिल कर दी है। नीचे हाथ की मदद से थोड़ा सा अपने समोसे को दबाना है ताकि अंदर तक दरमियान में ही ये सारी फीलिंग्स रहें। देखिए कितनी अच्छी तमाम समोसे तैयार हो चुकी हैं। अब फ्राई की तरफ आते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। तो जब आपने फ्राई करने हैं तो फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो कर लेना है ताकि समोसा आपका जले ना और अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। तो देखिए जब आपके समोसे इस तरह की आपके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाए तो समझिए आपका समोसा तैयार हो चुका है। देखिए कितने ही खूबसूरत माशाल्लाह से समोसे तैयार हो चुके हैं। क्रिस्पी समोसे तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए जी मज़ेदार से समोसे तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे लाजमी कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरे समोसे की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।